हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपने ज़रूर देखा होगा, इनकम भी आ रही है, चाहे वह सैलरी हो, चाहे कस्टमर से इनकम हो, चाहे घर के रेंट से इनकम आ रही हो, पर बरकत नहीं हो रही। पैसा सही जगह यूज़ नहीं हो रहा। पैसा बीमारी पर लग रहा है, कोर्ट कचहरी पर लग रहा है, जब फिजूल खर्ची हो रहा है या चोरी हो रहा है। फिर हमारा ध्यान जाता है, हम किसी पंडित जी के पास जाएं या किसी काउंसलर के पास जाएं। इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। एंड आई एम यूट्यूबर, बहुत मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं जो बहुत अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, देखने के बाद इसे फॉलो किया, तो मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ और पूरे पूरे चांसेस से आपका पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। पैसा सही जगह यूज़ हो, चाहे वह सेविंग हो, अच्छे कपड़े खरीदे जाए या अच्छे काम पर पैसा लगे, दान किया जाए। ना कि बीमारी पर पैसा लगे, कोर्ट कचहरी पर, और ना ही चोरी हो। मैं आपको एक होमोलॉजी के साथ शुरू करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे 15,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। उसने भी कहा मैं भी अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं अभी तो नहीं आ सकता, पर ऑनलाइन पैसे भेज सकता हूँ। मैंने कहा संडे का दिन है, बैंक बंद है और साथ में ही एटीएम मेरा ब्लॉक है। तो उसने कहा फिर ऐसा करता हूँ, मैं अपने भाई को भेजता हूँ। उसने अपने भाई को भेजा। उसका भाई 15,000 रुपये मुझे देने आया। जब उसका भाई आया और कहता भैया ने 15,000 रुपये आपके लिए भेजे हैं। अब उसका भाई तो मेरा दोस्त नहीं है, तो इसलिए मेरा बर्ताव उसके लिए अच्छा नहीं था। मैंने कहा अच्छा, रख दीजिए। कहता जाऊँ? मैंने कहा बिल्कुल जाओ। अब वह घर गया। उसने अपने भाई को कहा भैया वे अच्छे इंसान नहीं है, उनको जब 15,000 रुपये दिए उन्होंने मेरे साथ सही बात भी नहीं की। अब उसका भाई बोला मेरा दोस्त ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो अगली बार पैसे मांगेगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, और ये भी कहता हूँ जो मैंने पैसे दिए हैं उसके सही जगह काम भी ना आ सके। सुनने में ये होमोलॉजी बहुत अजीब है कि एक ने बददुआएं दी, उससे बरकत नहीं हुई, पर ये मेरे साथ घटित हुआ है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। डेली आप भी अपने दोस्त से कुछ ना कुछ मांगते हो। आपका दोस्त कौन है? वो ऊपर वाला ईश्वर। जब आप उससे कुछ प्रेयर करते हो, कुछ मांगते हो, तो वो भी खुद ना आकर अपने बेटे को ही भेजता है। आप कहते हैं 15,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए, जब पैसा कुछ मैटर नहीं करता, आप कुछ भी मांगते हो, तो आपका दोस्त मतलब भगवान ईश्वर आपको एक अपना बेटे के थ्रू आपको भेजता है। बेटा या भाई उसका कौन है? मेरे हिसाब से 3 बेटे हैं उसके। एक है कस्टमर, एक है एम्प्लॉयर और एक है किराएदार। पहले बात करते हैं कस्टमर की। अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करते हैं, आपका कस्टमर लाता है पैसे, पर भेजता कौन है? ऊपर वाला। अगर आपका ऊपर वाले के साथ साथ ना हो तो बिजनेस आपका नहीं चलेगा। आप कस्टमर से अच्छा व्यवहार करें या ना करें, नहीं करेंगे तो कस्टमर आपसे नाराज़ नहीं होगा, नाराज़ होगा उसका बाप, और वो अगली बार आपके पास ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजेगा, या कस्टमर खुद ही आपके पास नहीं आएगा। दूसरा बेटा की बात करें, दूसरा बेटा है भगवान का एम्प्लॉयर, जो हमें पैसा देता है। अगर आप कहीं पर काम करते हैं, आपका ये मालिक, ओनर, कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर हो सकता है, जो आपको हर महीने या वीकली आपको कुछ पैसा देता है। अगर आपने इसे नाराज़ किया तो सीधा ऊपर वाला नाराज़ होगा और आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। तीसरे की बात करते हैं, जिससे आप हैरान हो जाओगे। तीसरा बेटा है किराएदार। किराएदार को सब तुच्छ समझते हैं या उनको इंसान नहीं समझते। अगर आपने किराएदार को भी तुच्छ समझा या उससे सही तरह से बर्ताव नहीं किया,
तो सीधा भगवान ही नाराज होगा। अगर आपके पास इन 3 सोर्स में से किसी भी एक सोर्स में इनकम आती है तो आप इनकी पूजा जरूर करें, इन्हें तुच्छ ना समझें। देखिए, अगर आपने इन्हें तुच्छ समझा तो सीधा भगवान ही नाराज होगा। वह आपको दंड देता है जिससे आपके घर में बरकत होनी बंद हो जाती है। जब पैसा ऐसी जगह लगता है जहाँ नहीं लगना चाहिए, बीमारी पर, कोर्ट कचहरी पर खर्च होता है, जब कभी कभी तो चोरी हो जाता है। आप एक बार 6 महीने तक इन बेटों की केयर करें, इनका मान सम्मान बढ़ाएं। ऊपर वाला इनका बाप, भगवान, रब, मसीहा, मतलब ये सभी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें करेगा। आपका हर एक मान को बढ़ाएगा और आपके घर में बरकत लाना शुरू करेगा। अब जब भी आप घर पर खाना खाने लगें, जैसे ही खाने की एक बाइट मुंह पर रखें या मुंह पर डालें, उस कस्टमर का, उस एम्प्लॉयर का या उस किराएदार का, जहाँ से भी आपके पास घर के बच्चों के लिए खाने के लिए पैसा आया है, उसका धन्यवाद ज़रूर करें। मैंने देखा है कई दुकानदार या सेल्समैन अपने कस्टमर को हैंडल करने के बाद कहते, आज एक बकरा फंसाया है, आज एक मुर्गी फंसाई है, आज बकरे का हलाल किया। अरे कौन है ये बकरा? तुम्हारा ये बकरा ही तुम्हारे परिवार को पालता है। अगर ये बकरा ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे घर का मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा, खाना पीना नहीं होगा। कई एम्प्लॉयर को गलत बोलते हैं, पीछे पीछे एम्प्लॉयर को गलत कहते हैं कि ये हमारे ऊपर तो पैसा नहीं खर्चता, अपने ऊपर ज़्यादा खर्चता है। अगर तुम्हारे ऊपर नहीं खर्चता तो तुम्हारा पालन पोषण भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जहाँ से भी पैसा आए, इनकम का सोर्स कैसा भी हो, आप उसे भगवान का दर्जा दीजिए। भगवान नहीं तो भगवान का बेटा ही मान लीजिए। यह सिर्फ समाज को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश है। आपको भी ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं कि हमारी अगली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। इसे शेयर इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए कि एक समाज सुधारक होने के कारण अगर सब एक दूसरे की सेवा करें, सम्मान बढ़ाएं, तो आप खुद देखेंगे एक समाज सुधरेगा तो हमें इनकम के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, बरकत अपने आप होगी। 6 महीना ज़रूर करके देखें। धन्यवाद।